एमपी बोर्ड क्लास 12th वाले सभी विद्यार्थियों का अब आ चुका है सेट ई। जैसा कि आप सभी बच्चे जानते हैं कि मैंने सेट ए से लेकर सेट डी तक 4 सेट पेपर तो चैनल पर डाल दिए हैं। अब ये अंतिम सेट पेपर बचा था रसायन शास्त्र का, तो पूरा पेपर लेकर आ चुका हूँ। रुक जाना नहीं परीक्षा के लिए। माय डियर फ्रेंड्स, पूरा पेपर देखना है और प्रत्येक वीडियो में मैंने आपसे यही बात कही है कि मेरे द्वारा जो प्रश्न बताए जाएंगे वो सिर्फ और सिर्फ 100% मोस्ट प्रश्न ही मैं बता सकता हूँ। इससे ज़्यादा मैं आपकी हेल्प नहीं कर सकता। और आपसे मेरा बस इतनी रिक्वेस्ट है कि आप वायरल या रियल पेपर ढूंढते हैं ना, इस चक्कर में मत पढ़ना। जितना ज़्यादा हो सके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ना, जितना ज़्यादा हो सके सेल्फ स्टडी करना। ठीक है, आइए शुरुआत करते हैं हमारे क्वेश्चन से जो परीक्षा में आपको दिए जाएंगे और आपसे पूछे जाएंगे। देखिएगा, यहाँ पर सही विकल्प चुनकर लिखे में आपकी स्क्रीन के सामने क्वेश्चन आ चुके हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। तांबा और जिंक का मिश्रण उदाहरण है, तो यहाँ पर उदाहरण बताना है और वो क्या हो जाएगा, ठोस में ठोस विलयन। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो दिया गया है वो करेक्ट करना है। ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर। दुर्बल विद्युत अपघट्टी क्या होगा, तो दुर्बल विद्युत अपघट्टी हो जाएगा और एसिटिक अम्ल। ठीक है, एसिटिक अम्ल जो होता है ये कैसा अपघट्टी होता है, दुर्बल होता है। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर करेक्ट करना है। मेरे सभी प्यारे भैया बहन, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आप सभी बच्चों के लिए प्रयास और मेहनत में लगातार कर रहा हूँ। और बिल्कुल माय डियर फ्रेंड्स, ऐसे प्रश्न पूरे यूट्यूब पर आपको कोई नहीं बताएगा। वे तत्व या आयन जिनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं तो वो क्या होते हैं, प्रश्न पूछा गया है। तो इसमें आपको क्या लिखना है, वो अनुचुंबकीय पदार्थ होते हैं। तो यहाँ पर आपको लिखना है अनुचुंबकीय। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। क्लोरोफार्म का रासायनिक सूत्र क्या है, तो आप जानते हैं क्लोरोफार्म का रासायनिक सूत्र आप कई बार आपने ये पढ़ा होगा। तो यहाँ पर CHCl3 करेक्ट करना है, CHCl3। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। अगला देख लो कि कार्बन की संकरित अवस्था बताना है, तो वो संकरित अवस्था क्या होगी, तो यहाँ पर बताना है sp2। ड्यूटर आयन की प्रकृति होती है तो उभयधर्मी होती है, इसमें आपको लिखना है उभयधर्मी। मेरे सभी प्यारे भैया बहन, एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, है ना। आपके लिए ही प्रयास और मेहनत कर रहा हूँ। अगर आपको लगता है कि मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ तो आप सभी बच्चे वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, है ना। बस इतनी छोटी सी मेरी एक रिक्वेस्ट है। प्राथमिक सेल होते हैं, तो प्राथमिक सेल जो होते हैं अनुत्क्रमणीय सेल होते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना रहेगा, और वो लिखना रहेगा अनुत्क्रमणीय। ठीक है, अनुत्क्रमणीय। वह काल या समय जिसमें कोई अभिकारक अपनी मूल मात्रा का आधा रह जाता है वो अर्ध आयुकाल कहलाता है। क्या कहलाता है, तो इसमें आपको लिखना है अर्ध आयुकाल। समूह 11 के तत्व के संयोजी कोष के 3D उपकोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है, तो कितनी होती है, 10। ठीक है। कार्बोलिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो इसका रासायनिक सूत्र होता है C6H5OH। होफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया का उपयोग कार्बनिक यौगिक के श्रेणी के में होता है, अवरोहण में होता है। यहाँ पर आपको लिखना है अवरोहण। मोनोसेकेराइड से डाइसेकेराइड के बनते समय बंध का निर्माण होता है, तो यहाँ पर लिखना है ग्लाइकोसिडिक बंध का निर्माण होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ग्लाइकोसिडिक बंध का निर्माण होगा। ये आप करेक्ट करेंगे। तो स्क्रीनशॉट तो तुरंत लेना ही है और अच्छे से पढ़ना भी है, जिससे कि एग्ज़ाम में अच्छे नंबर ला सके। बिल्कुल ये 5 सेट पेपर चैनल पर डाल रहा हूँ मैं, और 5 सेट पेपर मोस्ट हैं। जल में उपस्थित फ्लोराइड आयनों की 1.0 ppm मात्रा दंत क्षरण रोकती है, ये सत्य होगा। संवेदी संकेतों का कोशिकाओं के मध्य संचार का मूल आधार विद्युत रसायन है, ये सत्य है। ZnCdHg संक्रमण तत्व गलत होगा। एक आणविक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन में विन्यास का प्रतिपन्न होता है, गलत होगा। कार्बोनिल यौगिक वस्त्रों, सुगंध, प्लास्टिक तथा औषधियों के संघटक होते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, सत्य। फ्रक्टोज शर्करा में कीटोन क्रियात्मक समूह पाया जाता है, ये सत्य होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, और ये जोड़ी है आपकी बिल्कुल बेस्ट और मोस्ट इम्पोर्टेंट, विद्युत रोधी। तो इसमें मिलाना रहेगा कोच। उत्प्रेरक में मिलाना है सक्रियण ऊर्जा। किलेट में आपको मिलाना रहेगा चक्रीय संरचना। सीरा में आपको मिलाना है एथिल एल्कोहल। प्रोटीन में मिलाना रहेगा एमिनो अम्ल। तो ये जोड़ी भी कंप्लीट हो गई भाई साहब। बिल्कुल माय डियर फ्रेंड्स, मोस्ट जोड़ी बता रहा हूँ, मोस्ट क्वेश्चन बता रहा हूँ। पढ़ने वाले बच्चे तो पढ़ेंगे ना, जिन्हें नहीं पढ़ना है तो वो उनका मैं कुछ नहीं कर सकता।
मोल प्रभोज के सूत्र द्वारा व्यक्त कीजिए। तो सूत्र हो जाएगा XA बराबर NA बटा NA प्लस NB। शून्य कोटि की अभिक्रिया का एक उदाहरण लिखिए। तो उदाहरण क्या हो जाएगा, देखिएगा मैं यहाँ पर नीचे लिख रहा हूँ, स्क्रीनशॉट लेना है। H2 ब्रैकेट G प्लस Cl2 ब्रैकेट G, फिर एरो का चिन्ह लगाना है, HV 2HCl G। ये स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, दूसरे का आंसर है ना। ZnCO4 में Zn की समन्वय संख्या लिखिए। तो समन्वय संख्या हो जाएगी 4। यहाँ पर इस अभिक्रिया को हमें पूरा करना है, तो इस अभिक्रिया का एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में इसे पूरा करके आपको बताना रहेगा। हिंसबर्ग अभिकर्मक का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो लिखना है C6H5SO2Cl। ठीक है, ये आपको करेक्ट करना है। और इसके बाद जो क्वेश्चन जो बच रहे हैं, जैसे कि आप ये देख पा रहे हैं, सभी के आंसर तो लाइव क्लासों में ही बता पाऊँगा, इसलिए लाइव क्लासों में ज़रूर आपको जुड़ना है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। जय हिंद।